नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा इस बात को लेकर होगी कि मंगल और राहु का अंगारक योग तो बीतने वाला है और ये बीत जाएगा तो ये क्या गुल खिलाएगा उसके बाद क्या है। तो आसमान से गिरे और खजूर पर अटके, ये कहावत आपने सुनी होगी, लेकिन मंगल और राहु का अंगारक योग जितना विश्वव्यापी तहलका मचाने वाला था उससे अधिक, यानी कि कहानी तो अब शुरू होगी। कहानी किस बात की शुरू होगी? शनि मंगल इन दोनों की युति के क्या प्रभाव होंगे उस समय जब सूर्य का भी मिलन हो। आपने गीत सुना होगा, दो सितारों का मिलन है जमी पर आज की रात। अब यहाँ दो नहीं, तीन सितारों का मिलन है और जमीन पर नहीं है, वो खगोलीय मंडल के अंदर होगा और ये बहुत बड़ा तहलका मचाने वाला योग है। हालांकि इस प्रकार के योग समय समय पर बनते रहे हैं, लेकिन ये मीन राशि है। मीन राशि 30 साल के बाद आएगी दोबारा। और मीन राशि, देखिए इत्तेफाक क्या है, ये वीडियो मेष राशि पर बन रहा है और मेष राशि से द्वादश भाव यानी कि काल पुरुष की दृष्टि से भी हम इसके हिसाब से ही तो गणना करेंगे। अब गणना करते करते काल पुरुष की दृष्टि से जब हम मनुष्य की, काल का मतलब समय के अनुसार पुरुष की आकृति बना दी हमने। ये उसके पैर हैं, ये 12th हाउस है, ये विनाशकारी भी है, ये खर्चा भी है, ये झगड़ा भी है, ये हानि भी है, ये सब कुछ नुकसान की दृष्टि से ये भाव देखा जाता है। ना शनि है, यहीं पर मंगल और यहीं पर सूर्य, इन तीनों का किस किस तारीख को कब कब मिलन होगा, क्या इफेक्ट होगा, ये ध्यान से सुनना है। ये वीडियो मेष राशि के लिए है, जिनकी कुंडली में मेष राशि है तो चंद्र के अनुसार। दोबारा रिपीट करता हूं, अश्विनी भरणी और कृत्तिका नक्षत्र जिनकी कुंडली में होंगे और मेष राशि होगी या आपके नाम से आपकी मेष राशि बनती है तो आप इसको देख सकते हैं। और अब शुरू करते हैं। सूर्य शनि और मंगल, ये तीन ग्रह हैं, इनका मिलन है। कब कब तारीख है सुन लीजिए। आने वाली 14 मार्च की अर्धरात्रि को, मात्र कुछ ही दिन के अंदर अंदर, और ये वर्ष, ये संवत भी समाप्त होने वाला है 10 दिन के बाद, यानी कि नवरात्र शुरू हो जाएंगे 19 तारीख से, तो नव संवत्सर शुरू होगा। उस दृष्टि से भी ये मेष राशि बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और ऐसी कंडीशन में जब इनकी 7.5 चल रही हो और ये शनि की 7.5 3 जून 2027 तक कंटिन्यू बनी रहेगी। अब यहाँ 3-4 समीकरण बड़े मुख्य हैं जो मेष राशि के लिए हैं। एक तो मेष राशि का स्वामी स्वयं मंगल शनि के साथ होगा, सूर्य के साथ भी होगा। अब इनकी तारीखें बताता हूं, लेकिन ध्यान दीजिए कि मेष राशि का स्वामी मंगल ये एक विस्फोटक ग्रह कहलाता है और 30 साल के बाद इसका मिलन जब मीन राशि, मीन का मतलब लास्ट वाली जो, और वहां शनि भी है और 7.5 भी है, ये कंडीशन अब भविष्य में अगर बनेगी तो आफ्टर 30 ईयर, 30 साल के बाद बनेगी। और जरूरी नहीं है कि उस समय सूर्य भी साथ होंगे, ये नॉट नेसेसरी, दिस इज। तो ये जो कंडीशन है, 3 विस्फोटक ग्रहों की सूचना मैं आपको दे रहा हूं। और ये जो मंजर है, इन 3 ग्रहों का मंजर क्या होगा, अभी आपने राहु मंगल और सूर्य के 3 जगह, 3 स्थान पर, तीनों का एक स्थान पर होने का मंजर देख चुके हैं आप। ये विनाशकारी होता है, इसकी भविष्यवाणी हम पहले कर चुके हैं। होली के जो वीडियो था कि 5 ग्रह क्या करेंगे, ये पहले बताया जा चुका। अब नई भविष्यवाणी होगी। 14 अप्रैल को सूर्य का आगमन होगा मीन राशि पर, जहां पहले से ही शनि होंगे।
यहाँ एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि शनि पश्चिम में 8 मार्च को अस्त हो जाएंगे। पश्चिम दिशा में जब पश्चिम दिशा में अस्त होंगे, वेस्टर्न कंट्रीज में जाकर सूर्य का जो प्रहार है, सूर्य की मिसाइलों से या सूर्य के प्रभाव से, ऐसे कह सकते हैं, ये बचना नामुमकिन है। यानी कि ये गिरफ्त में आ चुका है किसकी? सूर्य की। सूर्य का इतना पावरफुल ओरा है कि सूर्य का पुत्र है शनि, वो एक मात्र कुछ चंद दूरी पर जब आता है तो अस्त कर देता है। मंगल भी अस्त होगा, लेकिन मंगल का सूर्य के साथ इस राशि में अलग इफेक्ट होगा। अब मैं तारीखें बता देता हूं। 14 मार्च से शुरू करते हैं। 14 मार्च को सूर्य का द्वादश भाव में आगमन होगा, तो मेष राशि के लिए नेत्र पीड़ा, खर्चा, बीमारी, झगड़े, व्यर्थ की यात्रा होगी। इस दौरान मेष राशि को बहुत फूंक फूंक करके संभल करके कदम रखना है। चोट आदि, पैरों में चोट या नेत्र पीड़ा, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है आदमी, कई प्रकार की खर्चे, और ये जो सूर्य है ये झूठे आरोप में या किसी पुलिस केस में आदमी को फंसा देते हैं, ऐसा ग्रहों का विश्लेषण बता रहा है। कोई अगर बचा हुआ है तो वो उसके भाग्य और उसके किस्मत या उसके ग्रहों की ताकत है। लेकिन ये इस प्रकार के समीकरण, ऐसे माहौल, ऐसे सिचुएशन बनेगी, ये ग्रह बता रहा है। मंगल द्वादश और शनि द्वादश, तो ऐसे मामलों में किसी के मुकदमे, झगड़े या व्यर्थ में आप किसी भी अपने आप को विवाद में इन्वॉल्व ना करें, बचने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये प्रभाव मैंने बताया 14 मार्च को सूर्य का। और शनि पहले से ही है और 3 जून 2027 तक ये हिलने वाले नहीं है अभी। अब आइए 19 मार्च को यहाँ इसी स्थान पर 4 ग्रहों का जमावड़ा होगा। 4 ग्रह, अमावस्या की पोजीशन होगी, बहुत खराब स्थिति। मेष के लिए तो कहीं से भी अच्छा नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल भी। ऐसी पोजीशन में जब आपके पंचम केतु आपको दिशाहीन, भ्रमित और संतान के प्रति चिंता और कष्ट उत्पन्न करता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे कई प्रकार के संघर्ष, परेशानी, विवाद, चिंता, रुकावट, ये या उसको लेकर के आपके मन में उपजी हुई शंकाएं, एंजाइटी रहेगी। अब आइए मंगल की पोजीशन। आपकी राशि का स्वामी 2 अप्रैल को यहां पर करेंगे युति, ट्रांजिट, कंजक्शन, किसके साथ? शनि के साथ। और वहां पर सूर्य का पहले से ही, सूर्य शनि पहले से ही होंगे वहां पर। एकदम जब ये युति बनती है या उस समय इकट्ठे होते हैं ये ग्रह, ये बहुत बड़ा तांडव करते हैं। यानी कि वेस्टर्न साइड में आग लगेगी। वेस्टर्न साइड का मतलब है पश्चिम दिशा। शनि अस्त हुआ, वहां पर सूर्य है, मंगल यहाँ पर आ जाएंगे तो लगेगी आग। जब तो क्या होगा? ये अग्नि का कांड का कारक है सूर्य, शनि और मंगल की युति का प्रभाव। अब यहाँ ये देखिए किस राशि में बैठे हुए हैं ये तीनों। यह मीन राशि में, ये नॉर्थ ईस्ट की दिशा है ये राशि। लेकिन ये ग्रह, ये दक्षिण का है मंगल, ये पूर्व दिशा, और ये शनि। यानी कि मैं ये कह रहा था, लगेगी आग जब, तो हवा चलती है तो कई मकान या कई देश चपेट में आते हैं, या अकेले जो लोग जिस देश में रहते हैं वो उसी को सोचने लगते हैं कि हमारे देश में तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप ये समझिए, जब दूसरे देशों में
आग लगती तो आंच तो आएगी, किसी भी देश में आंच आ सकती है। और भारत के अंदर कोई यहाँ स्टील या लोहे के बने हुए आदमी नहीं है, ये भी सब पंच तत्व से युक्त हैं, तो कष्ट तो होगा। 19, 20, 28 और 29 मार्च, 19, 20, 28 और 29 मार्च इस राशि के लिए अच्छे परिणाम नहीं देगी। आप लोग नोट कर लीजिए, इन तारीखों में से सचेत और सावधान होकर के कार्य करना है। जिन जिन बातों को अनिष्ट की आशंका से मैंने बात कही है, उन मामलों में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। 25 मार्च को एक पॉजिटिव पहलू की भी बात कर लेते हैं। देखिए, युति है मंगल शनि की, सूर्य मंगल की, शनि सूर्य की, यानी कि 3 कॉम्बिनेशन बने। अब चौथे कॉम्बिनेशन को ये इस बात के लिए बताना जरूरी है क्योंकि आपके फाइनेंस हाउस, धन स्थान, जो धन को इकट्ठा करके रखता है, उसका स्वामी धनवान योग भी बना रहा है आपके लिए। धनवान योग। बुरी बात सुनकर के कुछ लोग ऐसा रिएक्शन देते हैं, बस सारी दुनिया लूट गई, हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है, आपको संभलने की बात कही गई है, आपका कुछ बुरा होने वाला नहीं है। शनि और शुक्र की युति पर आपको धनवान योग बनाने की तैयारी इस ग्रह की चल रही है और चलेगी, और इसका लाभ आपको 25 मार्च तक मिल जाएगा। इस बात को नोट कर सकते हैं। मेष राशि पर जहां 7.5 या बुरे प्रभाव हैं ग्रहों के, तो बचाव क्या है? आपको एक तो घर से फालतू कामों के लिए नहीं निकलना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, और जब मनुष्य की 7.5 आती है तो अपने इष्ट देवता या किसी एक देवता का मंत्र जाप, बृहस्पति का, मंगल का, शनि का दान करना चाहिए। दान करने से आपके ऊपर जो पाप, ताप, संताप तथा परेशानी, अनिष्ट और किसी की नजर, टोना टोटका, जादू, सब जो दुष्प्रभाव है पितरों के, सब दूर हो जाएंगे। आपको अमावस्या के दिन या किसी भी शनिवार को साबुत उड़द और 1 लीटर सरसों के तेल की बोतल दान करना चाहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर अगर जाप कर सकते हो अच्छा, नहीं तो अपने घर में ही करें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और पीछे मुड़कर न देखें। पीछे मुड़ के देखने से वो जो दोष है वो आपके पीछे आ जाते हैं। और एक बात लास्ट आप सुन लीजिए, अगर आप सारे उपाय छोड़ो, अगर नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है, आपको शर्म लगती है पब्लिक में जाकर के कि पब्लिक में पीपल के पेड़ की परिक्रमा कर रहा है, जल चढ़ा रहा है, या धूप बत्ती, अगरबत्ती, दीपक जलाता है, शर्म लगती है बहुत लोगों को। भाई गमला एक घर में रखो, गमला रख करके उसमें थोड़ा सा जल दो, चाहे 1 चम्मच डालो या 1 गिलास या लोटा, मर्जी आपकी, जल दीजिए और उसकी परिक्रमा कीजिए। 3 बार परिक्रमा करने से इहलौकिक और पारलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है, पितरों को शांति मिलती है। और आप 3 बार मंत्र पढ़िए, ओम पितृदेवताभ्यो नमः, पितृदेवताभ्यो नमः, ओम पितृदेवताभ्यो नमः। और उसका फल क्या है, क्योंकि अब तो आप मंत्र तो जानते नहीं है, मंत्र नहीं जानते तो आप उस परिक्रमा का फल सुन लीजिए। फल क्या मिलेगा आपको? यानी कानी च पापानी जन्मांतर कृतानि च। देखिए, दीपक जला हुआ हो गमले में, और मिट्टी का गमला हो, चाहे प्लास्टिक का हो, चाहे स्टील का, चाहे लोहे का, पीतल का, चांदी का या सोने का, कोई भी गमला हो, उस गमले में छोटा सा पीपल का पेड़ कहीं से भी ला करके लगा लो, अपना काम चलाने के लिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप उसको
बहुत बड़ा बनाओ, उसको सींचते रहो जिंदगी भर। अपना उस जब साढ़े साथी चल रही जब क्या ढैया, तो मंत्र है यानी कानी च पापानी जन्मांतर कृतानि च। जी जितने भी आपने जन्मांतरों में पाप किए हैं, जन्म जन्मांतरों में, हर आदमी सोचता है मैंने तो कभी पाप नहीं किया। पापों की गठरी है मनुष्य, पिछले कई हजार जन्मों तक का लेखा जोखा वहां रिकॉर्ड ऑफिस में है, भगवान के रिकॉर्ड में। और आप जब चलते हैं, फिरते हैं, काम करते हैं, आपसे जाने और अनजाने में बहुत पाप होता है। भोजन बनते समय ही बहुत सारी प्रक्रिया होती हैं। गेहूं, चावल, आटा, दाल, जो भी जीव जंतु हैं, और उनकी हानि होती है। या आप चींटियों की बात करें, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप पैदल चल रहे हैं, चींटी पैर के अनजाने में आ जाती है, आपने जानबूझ करके नहीं किया। तो लिखा है यानी कानी च पापानी जन्मांतर कृतानि च, जन्म जन्मांतरों में अनजाने में कोई पाप हुआ हो। हम ये नहीं कह रहे हर आदमी पापी है। जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि विनिश्यन्ति, वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए प्रदक्षिणाम पदे पदे, एक एक पैर रखते हैं जब प्रदक्षिणा करते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो ऐसा करने से जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य को जल देने के बाद अपनी ही परिक्रमा करता है मनुष्य, वहीं खड़े खड़े घूम जाता है 3 बार। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।